Um, okay, students, welcome to this online series of developmental biology. और हम अपने इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले हमने जहाँ लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था, दैट वाज अबाउट गेस्ट रिलेशन, और उसमें हमने सी अर्चिन गेस्ट रिलेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट टॉपिक। और इसमें हम थोड़ा सा आगे मेमेलियन गेस्ट रिलेशन को डिस्कस करके इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। वैसे तो हमने सी अर्चिन वाला बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो ज़रा कंपैरिजन में दैट वाज बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स और पेरूट्स की एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है विद इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो यहाँ एक कंपैरिजन में मेमेलियन गेस्ट रिलेशन, वैसे तो आपके सिलेबस के अंदर वी हैड टू हैव डिस्कस्ड बर्ड्स, एम्फीबियंस एंड देन मैमल्स, बट चूँकि हमारे पास टाइम कम है और वी हैव टू स्किम थ्रू द सिलेबस, और हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें उनको क्या करना है, उनको सेलेक्ट करके हमने कोर्स को कंप्लीट करना है। तो उस हिसाब से मेमेलियन गेस्ट रिलेशन को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज एज आवर फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर। तो उसमें हमें पता भी चल जाएगा कि हाउ दिस थिंग इज़ गोइंग। तो मुझे उस पर भी फीडबैक चाहिए, फिर हम आगे की तरफ अपना कोर्स प्रोसीड करेंगे। एनी हाउ आज मेमेलियन गेस्ट रिलेशन को थोड़ा डिस्कस करते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। देन वी विल गो टूवर्ड द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ अर्ली डेवलपमेंट एंड मॉर्फोजेनेसिस। सो गेस्ट रिलेशन हमने पढ़ा था, और जो पिछला लेक्चर था उसकी भी मैं जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर पे हमने डिस्प्ले किया था वो यूट्यूब वीडियो थी सी अर्चिन गेस्ट रिलेशन की, तो वो भी मैं आप लोगों को लिंक फिर से भेज दूंगा, तो आप लोग उसको रिवाइज़ करके इसके साथ फिर आगे कंटिन्यू करें। एनी हाउ गेस्ट रिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ 3 बेसिक जर्मिनल लेयर्स का जो प्रोसेस होता है, और उसमें एक्टोडर्म, मीज़ोडर्म एंड एंडोडर्म बनता है, जहाँ से फिर आगे किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। सो बेसिक डिफरेंस जो है वो हम देखेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो ये है कि विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, विद इन द बॉडी ऑफ द एनिमल होती है ये गेस्ट रिलेशन एज़ कम्पेयर टू सी अर्चिन गेस्ट रिलेशन। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो अंडरलाइन की है मैंने, कि व्हाट इज़ सरप्राइजिंग इज़ दैट द गेस्ट रिलेशन movements of reptilian and avian embryos which evolved as an adaptation to yolky eggs are retained in the mammalian embryo even in the absence of large amount of yolk। अच्छा, एज़ यू नो हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे एग्स के, जिसमें यॉक की क्वांटिटी के बेस पे डिफरेंट सेल्स की जो है अरेंजमेंट्स होती हैं। तो जो एवियन और रेप्टिलियन एम्ब्रियोज होती हैं उनके अंदर यॉक बनता है, लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक की एग्स बनते हैं, तो उनके अंदर यॉक सैक बनता है। अब चूँकि थ्रू द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन मैमल्स जो है वो इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, तो एज़ वी नो के मैमल्स में क्योंकि योगी एग्स तो नहीं बनते, लेकिन जो गेस्ट्रुलेशन की मूवमेंट्स है और जो गेस्ट्रुलेशन के दौरान जो एक स्ट्रक्चर बनता है, यॉक तो नहीं बनता लेकिन यॉक सेक का जो एक स्ट्रक्चर है वो वहाँ पे रिटेन है, वो मौजूद है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे लिखा है कि द मेमेलियन इनर सेल मास कैन बी इन्विजन्ड एज sitting atop an imaginary ball of yolk, following instructions that seems more appropriate to its reptilian ancestors। Anyhow, that was पंच लाइन जो डिस्कस करना था। आगे जाते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशंस फॉर डेवलपमेंट इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म।
तो अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो हमारे पास होगी विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म मैमल्स में। और यहाँ जब जो हम एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे वो हम ह्यूमन एम्ब्रियो की पढ़ेंगे। तो वो फिर आगे जाते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इट रीड्स द मेमेलियन एम्ब्रियो obtains न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम इट्स मदर एंड डज नॉट रिलाई ऑन स्टोर्ड योक। हमें पता है कि यहाँ पे योक नहीं बनता, बल्कि मदर से ही जो है वो न्यूट्रिएंट डायरेक्टली थ्रू प्लेसेंटा वो ट्रांसफ़र होते हैं। अब ये एडाप्टेशन जो है यहाँ पे दो इसकी क्या होती है, एडाप्टेशंस होती हैं, चेंजेस होती हैं बॉडी के अंदर। तो वो क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द मैटरनल एनाटमी। ठीक है, तो जो मदर की इंटरनल एनाटमी है उसमें कुछ रीस्ट्रक्चरिंग होती है, विच मीन्स कि कुछ चेंजेस होती हैं। वो क्या है, नंबर वन, सच एज एक्सपेंशन ऑफ द ओविडक्ट फ्रॉम द यूट्रस। तो जो ओविडक्ट होता है उसकी एक्सपेंशन होती है और यूट्रस बनता है। सेकंड क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ अ फीटल ऑर्गन capable of absorbing maternal nutrients, talking about placenta। तो एक होता है यूट्रस बनता है एंड देन जो फीटल ऑर्गन है उससे अब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल के लिए क्या बनता है, डेवलपमेंट होती है, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। एनी हाउ, कमिंग टूवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। तो ये जो इलस्ट्रेशन है, दिस इज़ सच अ नाइस इलस्ट्रेशन। और इसमें बहुत ही जो है समराइज़ करके और बहुत बेस्ट तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। हम ज़रा इसलिए आज के लेक्चर में बस इसी से हेल्प लेकर और इस गेस्ट्रुलेशन को शॉर्टली ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और आगे के लिए अच्छा, होता क्या है कि जो हमारे पास इम्प्लांट होता है एम्ब्रियो, वो ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज में होता है। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट जो स्टेज होता है उसमें हमारे पास बेसिकली ब्लास्टोला होता है और उसके अंदर क्या होता है, ब्लास्टोसील होता है, यू नो वेरी वेल। अच्छा, ब्लास्टोसिस्ट जो होता है बॉल ऑफ सेल्स, उसमें दो टाइप के बेसिक सेल्स होते हैं। नंबर वन, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स एंड इनर मास सेल मास। ठीक है, ये इस स्केच को हम फॉलो करेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा और साथ में हम डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। तो ब्लास्टोसिस्ट हैव ट्रोफोब्लास्ट सेल्स एंड इनर मास सेल्स। तो जो ब्लास्टोसिस्ट को अगर आप देखें, आई शुड जूम इट, हाँ, तो ब्लास्टोसिस्ट के जो अराउंड एक रिम ऑफ द सेल्स हैं इसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, और इसके अंदर जो आपको कैविटी नज़र आ रही है ये तो ब्लास्टोसील है, यहाँ तो सेल्स नहीं है। ये जो सेल्स हैं जो आपको ग्रीन और जो टिप पे नज़र आ रहे हैं जो कि कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल्स है, दैट इज़ इनर मास, इनर सेल मास। ठीक है, अच्छा, अब ये इम्प्लांट होता है तो जो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स दे कन्वर्ट इनटू साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं, वो इंसर्ट होते हैं इनटू द यूट्राइन वॉल। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये किस तरह से इसके अंदर इन्वेजिनेट करके ये जो ट्रोफोब्लास्ट आउटर सेल्स हैं ये यहाँ पे क्या कर इनग्रेस कर गए हैं और वो क्या करते हैं, फॉर्म एक होल्ड के लिए। फिर ये आगे जाके ज़रा ट्रोफोब्लास्ट सेल्स को एंड तक पहुंचाते हैं, फिर इसकी हम उस तरफ जाएंगे बाकी एम्ब्रियो की तरफ। तो फिर है सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट सेल मज़ीद जो है यहाँ पे वाइटिश टिश्यू नज़र आ रही है आप लोगों को, विच इज़ इट्स लाइक अ फाउंडेशन। जो बुनियाद, जब इमारत बनती है तो उसकी बुनियाद में मटेरियल डलता है, फिर उसके ऊपर जो है स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड होती है। तो इसी तरह यहाँ पे भी एम्ब्रियो के लिए नीचे जो है जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है दे गिव राइज इनटू सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, जो कि एम्ब्रियो को होल्ड करने के लिए नीचे से एक बेस प्रोवाइड करती है। ओके, कमिंग टूवर्ड्स इनर मास सेल्स। तो इनर मास सेल्स जो है वो क्या करते हैं, इनर मास सेल्स फिर हमारे पास उसमें ये इनर मास सेल्स इफ़ यू कैन सी जो यूट्राइन वॉल के करीब है। ठीक है,
ये इनर मास सेल्स यहाँ पे दो मज़ीद ये सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। नंबर वन, प्रिमिटिव एंडोडर्म एंड इपीब्लास्ट। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा ये क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको दूसरे डायग्राम में शो करता हूँ कि इनर सेल मास जो है वो फिर आगे डिवाइड हो जाता है इनटू प्रिमिटिव एंडोडर्म, जिसको हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं, एंड इपीब्लास्ट। मतलब कि इनर सेल मास मेजरली दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। वो कैसे, इधर आके देखते हैं। ये उस डायग्राम को माइंड में रखें तो ये वही यूट्राइन वॉल है। ये जो आपको पिंक कलर में नज़र आ रहा है, दिस इज़ वही जो ट्रोफोब्लास्ट सेल से बना था। अच्छा, यहाँ पे ये एरिया, दिस इज़ जो इनर सेल मास है, यहाँ पे दो बेसिक लेयर्स बन जाती हैं, इपीब्लास्ट दिस एंड हाइपोब्लास्ट। ठीक है, हाइपोब्लास्ट ये ग्रीन कलर में है, इपीब्लास्ट जो ग्रे कलर में है। अच्छा, ये बेसिक डिवीजन है इनकी। अच्छा, तो जो हाइपोब्लास्ट है इसको यहाँ लिखा गया है प्रिमिटिव इंडोडर्म। ठीक है, तो ये इंडोडर्म क्या है, प्रिमिटिव, इट मीन्स कि यहाँ ये यॉक सेक बनाएगा। यॉक सेक की तरफ आप देख सकते हैं इसके इनर को, ये वो सेल्स हैं हाइपोब्लास्ट के, और ये बनाते हैं प्रिमिटिव इंडोडर्म और यॉक सेक बनाते हैं। देन वी हैव इपीब्लास्ट। इपीब्लास्ट के ये वाले सेल्स हैं जो मैंने बताया, ग्रे कलर के यहाँ पे शो हुए हैं। और ये फिर इपीब्लास्ट जो है ये बेसिकली वो सेल्स हैं इनर सेल मास के जहाँ से आगे जाके पूरी एम्ब्रियो बनती है। आगे जाते हैं तो इपीब्लास्ट, अच्छा, प्रिमिटिव एंडोडर्म हमने पढ़ा कि इससे आगे जाके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म बन जाता है। ठीक है, और फिर यॉक सैक बन जाता है। ये जब आप खुद डायग्राम देखेंगे तो उसमें अच्छे से समझ आएगा। वी हैव टू कीप द लेक्चर सिंपल एंड शॉर्ट, दैट्स वाई वी हैव टू प्रोसीड। इपीब्लास्ट जो टिश्यू है, सेल्स हैं, इससे आगे जाके हमारे पास दो सेल्स में ये डिवाइड हो जाता है टिश्यूज़ में। एक होता है एमनियोटिक एक्टोडर्म एंड एम्ब्रियोनिक इपीब्लास्ट। ठीक है, अच्छा, अब देखें जो एमनियोटिक एक्टोडर्म है वो क्या है। आई शुड जूम इट। ये है, वेट अ मिनट, अच्छा, ये है एमनियोटिक कैविटी। अच्छा, ये वो सेल्स हैं यहाँ पे जो पिंक में शो हुए हैं, दैट इज़ इपीब्लास्ट। तो इपीब्लास्ट के कुछ सेल्स से बन जाता है एमनियोटिक कैविटी, और एमनियोटिक कैविटी यहाँ एराइज हो जाती है। तो जो ब्लू कलर में आपको लेयर नज़र आ रही है सेल्स की, दिस इज़ एमनियोटिक इपीब्लास्ट, जो कि इन्हीं इपीब्लास्ट से बनता है। लेकिन ये एमनियोटिक कैविटी का जो आउटर लेयर है वो बनाता है। ठीक है, यहाँ से आगे जाके फिर एमनियन बनता है, एमनियोटिक कैविटी बनती है। और जो बेसिक सेल्स रह गए हैं यहाँ पे जो पिंक में कलर में शो हुए हैं, वो क्या है हमारे पास, दैट इज़ एम्ब्रियोनिक इपीब्लास्ट। ठीक है, अच्छा, एम्ब्रियोनिक इपीब्लास्ट ये वाले सेल्स हैं। अच्छा, अब ये एम्ब्रियोनिक इपीब्लास्ट सेल्स ये आगे जाके इनसे बनेंगे तीन हमारे पास जर्मिनल लेयर्स जो हैं, जो बेसिकली गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, जो जर्मिनल लेयर्स बनती हैं तो वो कौन सी होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। वो तीनों लेयर्स अब इन एम्ब्रियोनिक इपीब्लास्ट से बनते हैं। आगे इस डायग्राम में शो हुआ है, उससे पहले ज़रा हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर इस डायग्राम की तरफ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, एम्ब्रियोनिक इपीब्लास्ट सेल्स रह गए, एमनियोटिक एक्टोडर्म के सेल्स अलग हो गए ब्लू कलर में, जो पिंक में रह गए उसमें फिर डायरेक्टली जाके उनसे बनेंगे एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। ठीक है, और फिर उसमें ये है ब्लू कलर में शो हुआ है एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। वो कहाँ से बनेगा, एम्ब्रियोनिक इपीब्लास्ट से। और उसके अंदर फिर प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाती है। प्रिमिटिव स्ट्रीक एक ग्रूव है जहाँ से सेल अंदर की तरफ इनग्रेस करेंगे, और वहाँ से प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू क्या बनेंगे, दो मज़ीद लेयर्स बनेंगी। वो लेयर्स क्या है, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म जो यहाँ येलो में शो हुई है, एंडोडर्म जो है
उससे आगे जाके फिर जब हम अर्ली डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे कि कौन से लेयर्स में से कौन से सेल और फिर कौन से ऑर्गन्स बनेंगे, लेकिन फ़िलहाल गेस्ट्रुलेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो और अंदर की तरफ एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बन जाता है इसी प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू। ठीक है, अब इसको अगर आप देख सकते हैं तो इसको हम जूम करें, इधर देखें, दिस इज़ डे 10 to 12 तक जो है हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाता है एम्ब्रियो का, विच इज़ एक होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ठीक है, तो एक मीजोडर्म ये है जो बेसिकली एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, वो हम अभी पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है ये बन जाता है और ये सराउंड करता है ओवरऑल एम्ब्रियो से। ठीक है, तो ये डायग्राम ज़रा ज़्यादा क्लियर है, इससे अच्छी समझ आ जाएगी। इधर देखें, यहाँ पे ये टेक्स्ट अगर आप इम्पोर्टेंट मैंने हाईलाइट किया है, या पढ़ लें, इसमें बेसिक क्या है शॉर्टली मैं बताता हूँ कि एक जो ईपी ब्लास्ट और प्रिमिटिव एंडोडर्म हमने स्टार्ट में डिस्कस किया, इन दोनों से कंबाइनली बनता है बाई लेमिनर जर्म डिस्क। ये जर्म डिस्क जो है उससे फिर आगे यॉर्क सैक ये बनता है और अंदर की तरफ एमनियोटिक कैविटी बनती है। और इसमें जो ये प्रिमिटिव एंडोडर्म, ये ग्रीन कलर जो हाइपोब्लास्ट है बेसिकली, इसके वो सेल्स जो यॉर्क सैक की तरफ चले जाते हैं, ये वाले, उसको हम कहते हैं पेराइटल एंडोडर्म। ठीक है, और जो इपीब्लास्ट की तरफ होते हैं ये वाले, ठीक है, जो इपीब्लास्ट जो मेन टिश्यू है उसकी तरफ अंदर की तरफ, उनको हम कहते हैं पेराइटल एंडोडर्म। और फिर वहाँ पे एमनियन बन जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ठीक है, इसको कहते हैं बाइलेमिनर डिस्क। समझाना ये है कि जो एमनियन होता है, एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक के बीच में जो इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट या जो इंडोडर्म है, इसको हम कहते हैं बाइलेमिनर जर्म डिस्क। अब जर्म डिस्क में जो है आगे क्या होता है, जर्म डिस्क में यहाँ से एम्ब्रियो के जो बेसिक 3 लेयर्स हैं वो बनती हैं। ठीक है, तो वो है अपर इपीब्लास्ट, देन वी हैव इंडोडर्म। इंडोडर्म देखें आप, वो प्रिमिटिव ग्रूव के थ्रू इंदर इनग्रेस हो रहे हैं और फ्यूचर में जाके एंडोडर्म येलो कलर में शो हो रहा है, वो बनेंगे। और बीच में फिर इन्हीं से मीजोडर्म बनता है, जो हमने आगे पढ़ा, प्रिमिटिव स्ट्रीक से, प्रिमिटिव ग्रूव, यहाँ से 2 टिश्यूज़ बने, लेयर्स बने, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। और जो इपीब्लास्ट है उससे एक्टोडर्म बन जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट गेस्ट्रुलेशन। हम इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, विल कीप इट सिंपल। तो शॉर्टली ये है कि ये जो इलस्ट्रेशन है इसको देख लें, ये इम्पोर्टेंट है, इससे आपको समझ आ जाएगी पूरी स्टोरी की जो मेमेलियन गेस्ट्रुलेशन की है। ये मैंने हाईलाइट कर दिए हैं इम्पोर्टेंट जो है, तो ये सारा ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ में भी ये चैप्टर। तो आप लोगों ने ये हाईलाइटेड पोर्शन जो है इसको आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। और लेट मी, अच्छा ये जो है ये यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट है। ये बीच में कुछ टैगिंग है उसकी, क्या कहते हैं उसको, फ्लोरेसेंट टैगिंग हुई है माउस एम्ब्रियो को, और डे 3 पे एंड देन उसके बाद जो है उसको डिफरेंट कलर से शो किया गया है, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट और विज़रल एंडोडर्म को। ये तो ये एक्सपेरिमेंट आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है इसके डिटेल में जाने की, बट देन इफ़ यू वांट टू रीड इट तो रीड इट, अदरवाइज़ ये मैंने हाईलाइट कर दिए हैं इम्पोर्टेंट, ये इसकी एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है। और ये ठीक है, और यहाँ ये डायग्राम्स जो है ये समझ लें, बाकी जो है दैट्स इनफ फॉर मेमेलियन गेस्ट्रुलेशन। अब आगे जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट विल बी अर्ली डेवलपमेंट एंड मॉर्फोजेनेसिस। तो उसमें हम लेयर्स जो हैं, अब ये जो 3 लेयर्स बन गई हैं गेस्ट्रुलेशन के रिजल्ट में, इन आगे जाके इनसे कैसे
जेनेसिस होगी, ऑर्गन्स बनेंगे और उनकी अर्ली डेवलपमेंट होगी. That's enough about mammalian gastrulation. So signing out for today's lecture, and we'll meet in the next lecture inshallah.